बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों और मेरे दीनी साथियों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों के साए में रमजानुल मुबारक की इन पाकीज़ा घड़ी का लुत्फ उठा रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर हाजिर हुआ हूं जो शायद आपके दिल के बहुत करीब हो। आप रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन कभी कभी रोजे की हालत में हमें कुछ ऐसी तकलीफें, कुछ ऐसी उलझनें महसूस होती हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि या अल्लाह, क्या मेरा रोजा सही जा रहा है? क्या ये तकलीफें मेरे गुनाहों की सजा हैं? लेकिन मेरे प्यारों, आज की इस वीडियो को आखिर तक सुकून से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। अगर आपको रोजे में ये 6 तकलीफें हो रही हैं तो समझ लीजिए कि अर्श वाला आपसे बेहद मोहब्बत करता है और आपको सबसे बुलंद मकाम देने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने भी कभी रोजे की हालत में ऐसा महसूस किया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और अपनी कैफियत हमसे शेयर कीजिएगा। चलिए आज के इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं। भाग 1, रोजे की हकीकत और अल्लाह की मोहब्बत का इम्तिहान। मेरे प्यारे नाजरीन, जब एक बंदा अल्लाह के लिए अपना खाना पीना और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ देता है तो वो सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहता, बल्कि वो रूहानियत की उन बुलंदियों को छूने की कोशिश करता है जहां फरिश्ते भी रश्क करते हैं। हुजूर अकबर सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, सही बुखारी हदीस नंबर 1904। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, जिस इबादत का बदला खुद खालिक कायनात देने का वादा कर रहा हो, वो इबादत कितनी अजीम होगी। लेकिन इस अजीम रास्ते में कुछ कांटे भी आते हैं, कुछ तकलीफें भी आती हैं। ये तकलीफें दरअसल अल्लाह की तरफ से दी गई वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि आपका रोजा कबूलियत के दर्जे तक पहुंच रहा है। पहली तकलीफ, शिद्दत की प्यास और हलक का सूखना। मेरे भाइयों और बहनों, तपती धूप हो या घर का कामकाज, जब हलक सूखने लगता है और प्यास की वजह से जबान तालू से चिपकने लगती है तो इंसान का जी चाहता है कि बस एक घूंट ठंडा पानी मिल जाए। लेकिन वो बंदा अल्लाह के डर और उसकी मोहब्बत में उस ठंडे पानी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। क्या आप जानते हैं कि जब आपका हलक खुश्क होता है तो अल्लाह के यहां आपकी क्या कद्र होती है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। जब आप प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं तो अर्श के फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, तेरा यह बंदा सिर्फ तेरी रजा के लिए प्यासा है। उस वक्त अल्लाह ताला अपने फरिश्तों पर फख्र करता है। अगर आपको भी इस रमजान में बहुत प्यास लग रही है तो घबराइए मत। यह प्यास कल कयामत के दिन हौज़े कौसर के जाम की जमानत बन जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरी तकलीफ, जिस्मानी कमजोरी और नकाहत, सुस्ती। अक्सर दोपहर के वक्त ऐसा होता है कि जिस्म टूटने लगता है, सर में हल्का दर्द होता है या ऐसा लगता है कि अब हिम्मत जवाब दे रही है। मेरे प्यारे साथियों, यह कमजोरी आपकी हार नहीं है, बल्कि यह इस बात की दलील है कि आपका नफ्स इच्छाएं मर रहा है और आपकी रूह जिंदा हो रही है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और हम तुम्हें कुछ खौफ, भूख और मालों, जानों और फलों की कमी से जरूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को बशारत, खुशखबरी दे दो। सूरा अल बकरा आयत 155। जब आपका जिस्म कमजोर होता है तो आपका गुरूर और तकब्बुर भी कमजोर होता है। आप अपनी औकात को समझते हैं कि मैं अल्लाह की मदद के बिना एक निवाला भी नहीं तोड़ सकता। यह आजिजाना अंदाज अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। अगर रोजे में टांगों में दर्द हो या ढीलापन महसूस हो तो मुस्कुराकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यह कमजोरी आपको अल्लाह के और करीब ले जा रही है। तीसरी तकलीफ, इबादत में नींद का आना और नफ्स का लड़ना। तीसरी सबसे बड़ी तकलीफ जो एक रोजेदार को होती है वो है नींद का गलबा। सुबह सहर में उठना, फिर सारा दिन काम करना और फिर नमाजों की पाबंदी। जब आप कुरान की तिलावत करने बैठते हैं और आंखों में नींद आती है, लेकिन आप अपनी नींद को झटक कर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, तो खुदा की कसम वो मंजर अल्लाह को इतना पसंद आता है कि वो अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे ने अपनी सबसे प्यारी नींद को मेरे कलाम के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, ये जद्दोजहद
ये नफ्स के खिलाफ जंग ही तो असल रोजा है। अगर सब कुछ आसान होता तो फिर मकाम इतना बुलंद कैसे होता। जो जितनी मशक्कत उठाता है अल्लाह उसे उतना ही अजीम मकाम अता फरमाता है। जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा बाबुस रैयान है, जो सिर्फ रोजेदारों के लिए खुलेगा। और यकीन मानिए, ये छोटी छोटी तकलीफें उस दरवाजे की चाबियां हैं। चौथी तकलीफ, भूख की शिद्दत और खाली पेट की तड़प। मेरे प्यारे नाजरीन, जब दोपहर ढलती है और असर का वक्त करीब आता है तो पेट में एक अजीब सी खलबली मचती है। भूख की वजह से कभी कभी जी घबराने लगता है। इंसान के सामने दस्तरख्वान पर दुनिया भर की नेमतें मौजूद हो सकती हैं, लेकिन वो बंदा अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह आपको भूखा क्यों रखता है? अल्लाह को आपकी भूख की जरूरत नहीं है, उसे तो आपकी नीयत और आपके सब्र की जरूरत है। जब आप भूखे होते हैं तो आपको उन गरीबों का दर्द महसूस होता है जिनके पास साल के 12 महीने खाने को कुछ नहीं होता। यह भूख आपको इंसानियत सिखाती है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। मेरे दोस्तों, जब आप भूख बर्दाश्त करते हैं तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे खजान के मौसम में दरख्त से सूखे पत्ते गिरते हैं। अगर इस रमजान में आपको भूख ज्यादा सता रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपके गुनाहों की सफाई कर रहा है और आपको पाक साफ करके अपने करीब बुला रहा है। इंशाअल्लाह ये भूख कल जन्नत के दस्तरख्वान पर बैठने का जरिया बनेगी। 5वीं तकलीफ, तन्हाई में नफ्स का बहकाना और वसवसे। ये एक ऐसी तकलीफ है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। रोजे की हालत में जब आप अकेले होते हैं तो शैतान, जो कि जकड़ा हुआ होता है लेकिन नफ्स तो जिंदा है, आपके जहन में वसवसे डालता है। अरे कोई देख थोड़ी रहा है, थोड़ा सा पानी पी लो, या चलो इंटरनेट पर कुछ गलत देख लेते हैं, वक्त कट जाएगा। मेरे प्यारों, ये जो नफ्स से लड़ने की तकलीफ है, ये सबसे बड़ी इबादत है। जब आप अपने मोबाइल को दूर फेंक देते हैं, जब आप अपनी आंखों को झुका लेते हैं और जब आप तन्हाई में भी अल्लाह के खौफ से कांप जाते हैं तो अर्शे इलाही हिल जाता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, देखो मेरा बंदा तन्हा है, उसे कोई देखने वाला नहीं, फिर भी वो सिर्फ मेरे डर से अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुचल रहा है। अगर आपको भी रोजे में ऐसे वसवसे आ रहे हैं और आप उनसे लड़ रहे हैं तो मुबारक हो, आप उस बुलंद मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अल्लाह के खास बंदे पहुंचते हैं। ये जंग ही आपको मुत्तकी बनाती है। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया हो कि रोजे में नफ्स से लड़ना मुश्किल हो रहा है तो कमेंट में या अल्लाह रहम फरमा जरूर लिखिए। 6ठी तकलीफ, लोगों की कड़वी बातें और सब्र का इम्तिहान। रोजे की हालत में अक्सर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी घर में, कभी दफ्तर में या बाजार में कोई आपसे बदतमीजी कर देता है या कड़वी बात कह देता है। उस वक्त गुस्सा उबलता है, जी चाहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। लेकिन याद रखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो प्यारा फरमान, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे या गाली दे तो कह दो कि मैं रोजे से हूं। सही बुखारी हदीस नंबर 1894। ये जो जबान को लगाम देने की तकलीफ है, ये जो कड़वा घूंट पीने की तकलीफ है, यही वो चीज है जो आपको अल्लाह के दरबार में सबसे बुलंद मकाम दिलाएगी। जब आप चुप रह जाते हैं तो आपकी खामोशी आसमानों में शोर मचाती है। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो ताकत होने के बावजूद सिर्फ अल्लाह के लिए अपने गुस्से को पी जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपको नहीं लगता कि ये 6 तकलीफें असल में तकलीफें नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए तोहफे हैं? ये वो सीढ़ियां हैं जो हमें फर्श से उठाकर अर्श के साए तक ले जाती हैं। नाजरीन, यहां तक हमने इन 6 तकलीफों की रूहानी हकीकत को समझा, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। आगे मैं आपको वो वजीफा और वो तरीका बताऊंगा जिससे ये तकलीफें आपके लिए नूर बन जाएंगी। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा इल्म कभी सुकून नहीं देता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जरा आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उस रब्बे करीम के सामने खड़े हैं जिसने आपको पैदा किया। आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आपका बदन टूट रहा है, लेकिन आपके चेहरे पर एक इत्मीनान है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका यह सब्र जाया नहीं जा रहा। अल्लाह का फख्र और फरिश्तों का रश्क। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जब आप रोजे की हालत में शिद्दत की गर्मी में नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अर्श वाले की तरफ से क्या सदा आती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को जमा करता है, वही फरिश्ते जिन्होंने इंसान की तख्लीक के वक्त सवाल किया था। अल्लाह उनसे कहता है, देखो मेरे इस बंदे को,
ये चाहता तो खा सकता था, ये चाहता तो आराम की नींद सो सकता था, लेकिन इसने मेरी मोहब्बत को तरजीह दी। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए उस मालिक की रजा कितनी बड़ी होगी जो पूरी कायनात का मालिक है। अगर आपको रोजे में सरदर्द हो रहा है या काम करने में मुश्किल हो रही है तो इसे मामूली मत समझिए। ये वो तकलीफ है जो आपके गुनाहों का कफ्फारा बन रही है। कुरान पाक में इरशाद है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। 7वीं चीज, सहर और इफ्तार के दरमियान का वो लम्हा। मेरे प्यारे भाइयों, अक्सर लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है। मैं आपसे कहता हूं, जब आप इफ्तार के दस्तरखान पर बैठते हैं और आपके सामने पानी का गिलास होता है, लेकिन आप 1 सेकंड भी पहले उसे नहीं पीते, वही लम्हा आपकी वफादारी की दलील है। वो जो प्यास की बेताबी है, वही अल्लाह के लिए आपकी सच्ची मोहब्बत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। मेरे अजीजों, उस वक्त जब आपका जिस्म सबसे ज्यादा निढाल होता है, आपकी रूह सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। उस वक्त मांगी गई हर दुआ अर्श को चीरती हुई अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। अगर आप भी इफ्तार के वक्त अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। दुनियावी परेशानियों का हल और रूहानी सुकून। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हजरत, हमारी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें हैं, कारोबार नहीं चल रहा, घर में बरकत नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि रमजान की इन तकलीफों को खुशी खुशी गले लगा लो। जो बंदा अल्लाह के लिए अपनी भूख और प्यास पर काबू पा लेता है, अल्लाह उसके रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह आजमाता जरूर है, लेकिन वो आजमाइश हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने के लिए होती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी मिलावट दूर हो जाए और वो कुंदन बन जाए, वैसे ही ये 6 से 7 तकलीफें एक मोमिन को तपाकर हीरा बना देती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक हमने उन तकलीफों का जिक्र किया जो हमें रोजे में महसूस होती हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम इन तकलीफों को सिर्फ बर्दाश्त करें या इनसे फायदा उठाएं। याद रखिए, एक आम इंसान और एक अल्लाह वाले में यही फर्क होता है कि आम इंसान तकलीफ पर शिकायत करता है, जबकि अल्लाह वाला उस तकलीफ में अल्लाह का जिक्र तलाश करता है। अल्लाह का सबसे बुलंद मकाम, मकाम महमूद का साया। जब आप भूख और प्यास की शिद्दत में होते हैं और फिर भी मुस्कुराकर अपने घर वालों से बात करते हैं, तो अल्लाह आपको साबरीन, सब्र करने वालों की सफ में खड़ा कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह का वादा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा आयत 153। मेरे अजीजों, जरा सोचिए, जिसकी पीठ पर अल्लाह का हाथ हो, जिसे खुदा का साथ मिल जाए, उसे दुनिया की किसी चीज की क्या जरूरत। ये जो 6 तकलीफें में नींद की कमी, वसवसे और लोगों की कड़वी बातें, ये दरअसल आपके लिए लिफ्ट का काम करती हैं, जो आपको रूहानियत की 7वीं मंजिल पर ले जाती हैं। झूठ और दिखावे से परहेज। एक जरूरी नसीहत। मेरे प्यारों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं। अगर हम रोजा रखकर भी झूठ बोल रहे हैं, गीबत पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं या किसी का दिल दुखा रहे हैं, तो फिर ये तकलीफें महज एक फाका भूख बनकर रह जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में फरमाया है कि जो शख्स बुरी बातें और बुरे काम न छोड़े, अल्लाह को उसके भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए इन तकलीफों को नूर तभी बनाया जा सकता है जब हमारा किरदार भी साफ हो। दुआ की दरख्वास्त और इख्तिताम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमजान का यह महीना गुजर जाएगा, ये तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो मकाम आप इन दिनों में बना लेंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आपको ये बातें दिल को छूने वाली लगी हों और आपको महसूस हुआ हो कि अल्लाह वाकई आपसे मोहब्बत करता है, तो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ सदका ए जारिया समझकर शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे दे। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह रूहानियत की बातें करते रहें। आखिरी दुआ। अब आइए हम सब मिलकर हाथ उठाते हैं उस परवरदिगार के सामने जो दिलों के हाल जानता है। या अल्लाह, हमारे इन टूटे फूटे रोजों को कबूल फरमा। मौला, जो भूख और प्यास हमने तेरी रजा के लिए बर्दाश्त की है, उसे हमारे गुनाहों का कफ्फारा बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू कयामत के दिन बाबुस रैयान से पुकारेगा। हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा और इस रमजान को हमारी मगफिरत का जरिया बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई रूहानी बात के साथ।
اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔